दोस्तों आज 26 जुलाई 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पीएम मोदी के नए भाषण को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को संबोधित किया है और पूरे देश के सभी नागरिकों को कई सारी बातें भी बताई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश के लोगों से फिर से एक अपील की है। तो अभी आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव की खबर है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जल्द ही यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में भी ये नियम लागू हो सकते हैं। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक ऐसे व्यक्ति की सूचना मिली है जो इस बात का दावा कर रहा है कि वो साल 2491 से आया है। साथ ही इस व्यक्ति ने दावा किया है कि अगले साल धरती पर 7 फीट लंबे एलियन उतरेंगे। तो अभी आपको इस अजीबोगरीब खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में बिजली फ्री होने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 2 राजनीतिक पार्टियों ने बिजली फ्री करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा ओलंपिक के खेलों का भी ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि हर मोर्चे पर लड़ी लड़ाई, वीरता, शहादत और शौर्य की है दास्तां। और इसी दास्तां को जाना जाता है कारगिल दिवस के रूप में। जी हाँ, कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग हुई थी और इसी को कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक ये जंग 3 मई 1999 को शुरू हुई और 26 जुलाई 1999 को खत्म हुई। तो दोस्तों आज वही 26 जुलाई है, यानी कि कारगिल वॉर खत्म होने का दिन। आपको बता दें कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे हो रहे हैं। कारगिल दिवस के जरिए भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा और बहादुरी को याद किया जाता है। सैनिकों ने जिस वीरता से लड़ाई लड़ी, उसी बहादुरी से सेना के डॉक्टर और मेडिकल टीम ने भी हर मोर्चे पर उनका साथ दिया। यानी कि जब कोई घायल हो जाता या कोई दिक्कत हो जाती तो डॉक्टर और मेडिकल टीम उनका खूब साथ निभाती। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने कारगिल के बहादुरों को किया याद। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की एक बार फिर से की है पूरे देश के सभी लोगों से अपील। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम यानी कि मन की बात के जरिए पूरे देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश के लोगों से काफी सारी बातें की हैं, लेकिन आपको बता दें उन्होंने शुरुआत की टोक्यो ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ियों से। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। दोस्तों आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ओलंपिक 2020 की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो इन खेलों का आयोजन 2021 में हो रहा है, लेकिन इन्हें 2020 में होना था। कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी इसे ओलंपिक 2020 ही कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत जापान की राजधानी टोक्यो में हो चुकी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहूंगा कि आप कारगिल के रोमांचित कर देने वाली गाथाओं को जरूर पढ़ें। साथ ही में पीएम मोदी ने एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करने को कहा है और देश के लोगों से इसकी अपील की है। जाहिर सी बात है कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके केस कम हुए हैं। साथ ही में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जल्द ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़ी खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ा बदलाव। डीएल के लिए अब इन राज्यों में ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट भी होंगे मान्य। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि देश के कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अन्य प्रूफ के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है। जानकारी के मुताबिक अभी तक ये मेडिकल सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी के रूप में ही जमा करवाना पड़ता था, लेकिन इसी कड़ी में कुछ राज्यों ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा भेजे गए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट को मान्य कर दिया है। यानी कि अब अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी लेकर नहीं आएगा, केवल उसे ऑनलाइन ही दिखा देगा, तब भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जल्द ही यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में भी ये नियम लागू हो सकते हैं। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जल्द ही यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में भी ये नियम लागू हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं कक्षा के नतीजे हुए घोषित, ऐसे कर सकते हैं चेक। जी हाँ, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने बीते रोज 12वीं कक्षा के नतीजों की आधिकारिक घोषणा कर दी।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर जाकर रिजल्ट को चेक किया जा सकता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की गई थी। हालांकि हम जानते हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने 12वीं तक की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ बोर्ड ने एक अनोखे तरीके से छात्रों की परीक्षा ली थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने घर पर बच्चों के पेपर देने की सुविधा मुहैया कराई और अपने जवाब लिख देने के बाद उन पेपर को स्कूल अथॉरिटी के पास जमा कर दिया। वेबसाइट cgbsc.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो हिमाचल में लैंडस्लाइड का दर्दनाक मंजर, टूरिस्ट की चीखों से कांपी घाटी, पत्थरों में दबकर कबाड़ हुई गाड़ियां, 9 लोगों की दर्दनाक मौत। जी हां, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बीते रविवार को दोपहर लैंडस्लाइड यानी कि जमीन खिसकने के हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हिमाचल की वादियों में घूमने आए टूरिस्ट इसका शिकार हो गए। सभी घूमने वाले हंसते गाते पहाड़ों के नजारे देख रहे थे कि अचानक पहाड़ से चट्टानें खिसकना शुरू हो गईं। कई सारी गाड़ियां पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर की वजह से चकनाचूर हो गईं। पहाड़ के पत्थर इतनी तेजी से गिर रहे थे और इतने ज्यादा गिर रहे थे कि एक लोहे का पुल भी टूट गया। आपको बता दें, इसी दौरान लगभग 9 लोगों की जानें चली गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे के कुछ डराने वाले वीडियो भी सामने आए हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस दर्दनाक हादसे का वीडियो कहां पर और कैसे देख सकते हैं। वीडियो में आपको बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर कितनी तेजी के साथ गाड़ियों पर और पुल पर गिर रहे हैं। दोस्तों, जमीन खिसकने के मामले या बिजली गिरने के मामले या बाढ़ आने के मामले भारी बारिश की वजह से हो रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। इसी से जुड़ी अगली खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि महाराष्ट्र में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 138 लोगों की मौत, 53 लोग हुए हैं घायल, 99 लोग हो गए हैं लापता। जी हाँ, हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में इसी खबर की जानकारी दी थी। पिछले दिन ही मरने वालों की संख्या केवल 80 के लगभग थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 138 तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते खतरनाक हालात बने हुए हैं। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से सांगली, सतारी, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर और ठाणे में भयानक हादसे हुए हैं और इन्हीं हादसों में कुल अब तक 138 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। साथ ही में ये भी जानकारी मिली है कि 1,35,000 लोगों को खतरनाक एरिया से हटाया गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड यानी कि जमीन खिसक रहे हैं। साथ ही में भारी बारिश की वजह से कई सारी इमारतें भी गिर जा रही हैं, यानी कि इसी तरह के हादसों में लोगों की जान जा रही है। दोस्तों, बारिश वगैरह की बात चली है तो आइए आपको लगे हाथों बता देते हैं कि आज 26 जुलाई को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी राजस्थान में, इसके अलावा उत्तराखंड में और साथ ही में गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही में तटीय कर्नाटका में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही में तटीय कर्नाटका में, केरल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी एकाध स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और साथ ही में लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम की ये जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो धरती पर अगले साल उतरेंगे 7 फीट लंबे एलियन, इंसानों और एलियन में छिड़ जाएगी जंग। टाइम ट्रेवलर के दावे से मची है सनसनी। जी हाँ, एक टाइम ट्रेवलर ने दावा किया है कि अगले साल धरती पर 7 फीट लंबे एलियन उतरेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बात का दावा एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो ये कहता है कि वो साल 2491 से आया है। फ्यूचर टाइम ट्रेवलर नाम से ब्लॉग चलाने वाले इस शख्स ने विचित्र तरीकों से दावा किया है कि एलियन धरती पर रहने वाले इंसानों के साथ युद्ध करेंगे। एलियंस के होने और ना होने को लेकर आज तक वैज्ञानिकों के बीच एक राय बनी हुई है। अमेरिकी सेना भी इस बात से इनकार कर चुकी है कि एलियन होते हैं, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच ये व्यक्ति 2 बड़े बड़े दावे कर रहा है। पहला दावा तो ये है कि वो भविष्य के समय से आया है। साथ ही में दूसरा दावा किया है कि अगले साल ही धरती पर एलियन आ जाएंगे। इस व्यक्ति के मुताबिक एलियन को पहली बार देखे जाने की सही तारीख 24 मई 2022 होगी। हालांकि उसने ये
भी कहा कि वो जिस समय से आया है यानी कि 2491 से, तो उस समय एलियन और इंसान साथ साथ रहते हैं और इनको न्यूरॉन कहा जाता है। तो दोस्तों एक बड़ा ही अजीबो गरीब दावा किया गया है, इसी की वजह से सनसनी मची हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी किया है दावा फ्री बिजली देने का। जी हाँ, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी के आमद से प्रदेश की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है। उम्मीद है कि इस बार जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसमें आम आदमी पार्टी भी हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी ने पहले ही फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। जिस तरह से ये पार्टी राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली दे रही है, आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पूरी दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। यानी कि आप एक महीने में केवल 200 यूनिट खर्च करेंगे तो आपको कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा, और 400 यूनिट तक खर्च करेंगे तो आपको आधा बिल देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की ये स्कीम राजधानी दिल्ली में काफी हिट रही है। शायद इसी की वजह से आम आदमी पार्टी अब जिस भी राज्य में चुनाव लड़ने जाती है तो पहले इसी स्कीम के बारे में बताती है। लेकिन आपको बता दें, अब आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी इसी तरह का दावा किया है। कांग्रेस के एक नेता गणेश गोदियाल ने कहा है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर हर महीने 100 यूनिट की बिजली बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बहू के प्यार में दरिंदा बना बाप, प्रेम में रोड़ा बने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया और ठिकाने लगा दी लाश भी। जी हाँ, ये मामला बिहार की राजधानी पटना के पॉलीगंज का है, जहाँ बहू से अवैध संबंध रखने वाले पिता ने अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया है। यही नहीं, नाजायज प्रेम में अंधे बने पिता ने बेटे की लाश को ठिकाने भी लगा दिया और उसकी पुलिस के पास जाकर हत्या की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। लेकिन पुलिस वालों ने जब तफ्तीश की, छानबीन की, तो पता चला कि बाप ने ही बेटे को कत्ल किया है, क्योंकि बाप का अपने बेटे की बीवी यानी कि बहू के साथ ही अवैध संबंध थे। जानकारी के मुताबिक बेटे की उम्र 22 साल थी और ये अपने घर से दूर रहकर गुजरात में नौकरी करता था। इसी दौरान आरोपी का अपनी बहू के साथ प्रेम संबंध हो गया। हालांकि किसी वजह से बेटे को इसकी भनक लग गई, लेकिन जब इसी चीज का पता लगाने के लिए बेटा अपने घर पर गया तो बाप ने ही मौत के घाट उतार दिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब अमेज़न पर कर सकेंगे क्रिप्टो करेंसी में भुगतान, यानी कि बिटकॉइन के जरिए भी हो सकेगी पेमेंट। ई कॉमर्स कंपनी जल्दी दे सकती है इसकी मंजूरी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला और टेक कंपनी एप्पल के बाद अब ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की ओर से भी अच्छी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक अमेज़न यूजर को बिटकॉइन और डॉग कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में भुगतान की सुविधा दे सकता है। जानकारी के मुताबिक इसकी तैयारी चल रही है। आपको बता दें, इसका पता हाल ही में एक जॉब लिस्टिंग के जरिए लगा है। अमेज़न अपनी प्रोडक्ट टीम के लिए क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जैसी करेंसी के एक्सपर्ट को हायर करने वाला है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में अब आप अमेज़न के जरिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसियों का इस्तेमाल करके सामान खरीद पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 38,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 400 से ज्यादा लोगों की फिर चली गई है जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 38,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,14,09,639 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 4,20,996 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,05,71,399 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,04,820 हो गई है। यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पॉर्न फिल्म के मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जॉइंट अकाउंट में विदेश से आया है पैसा। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की करेगी जांच। जी हां, मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी राज कुंद्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ईडी डिपार्टमेंट कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के तहत 26 जुलाई के बाद कभी भी मामला दर्ज कर सकती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था अडल्ट फिल्म बनाने के आरोप में। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच अब पैसे की हेराफेरी का मामला भी सामने आया है। जांच में इस बात का पता चला है कि शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में एक बड़ी रकम अफ्रीका और लंदन से ट्रांसफर हुई है। इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाई गई थी। इसी की वजह से अब ईडी डिपार्टमेंट यानी कि परिवर्तन निदेशालय अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगा। साथ ही में आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ क्रिकेट के सट्टेबाजी के भी सबूत मिले हैं। मुंबई पुलिस का मानना है कि शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के सारे कारोबार और उससे जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी थी, लेकिन अब वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्राइम ब्रांच ने गहना वशिष्ठ को पूछताछ के लिए बुलाया। एक्ट्रेस ने कहा है कि पोर्न इंडस्ट्री से जुड़े सभी का नाम अब पुलिस को बता दूंगी। जी हाँ, आप में से कई सारे लोग एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को जानते होंगे। इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है। जानकारी के मुताबिक अभी बीते फरवरी के महीने
महीने में ही गहना वशिष्ठ समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गहना वशिष्ठ पर भी न्यूड सीन शूट करने पर मजबूर करने के आरोप लगे थे। यानी कि जो अडल्ट फिल्म बनती है जिसमें सब कुछ ओपन दिखाया जाता है, उसके लिए मजबूर किया जाता था लड़कियों को गहना वशिष्ठ की तरफ से। फरवरी के महीने में गहना की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से क्राइम ब्रांच गहना से पूछताछ करने वाली है। साथ ही में जानकारी मिली है कि गहना के बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच गहना वशिष्ठ का एक बयान आया है जिसमें वो कह रही हैं कि अब वो पोर्न इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों के नाम पुलिस को बता देंगी। तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में अडल्ट फिल्मों को लेकर यानी कि पोर्न फिल्मों को लेकर दूसरे लोगों के नाम भी सामने आए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5 देशों को हराकर नौकायन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं बुलंदशहर के अरविंद। बंदूक द्वारा शूटिंग में मेराज अहमद खान से है मेडल की आस। ओलंपिक के खेल में इंडिया के ये लाल मचा सकते हैं धमाल। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक में बुलंदशहर के रोवर अरविंद सिंह ने खुशखबरी दी है। बीते रविवार सुबह हुए रोइंग के रिप चेंज राउंड में अरविंद अर्जुन की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी टोक्यो ओलंपिक में कई सारे खेलों का आयोजन हो रहा है और इसमें कई सारे भारतीय भी हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आज 26 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक का कुछ इस तरह का शेड्यूल रहेगा। टेनिस के साथ टेबल टेनिस, इसके अलावा हॉकी, साथ ही में स्विमिंग, इसके अलावा निशानेबाजी, साथ ही में बैडमिंटन जैसे खेल आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें इन सभी खेलों का प्रसारण सरकारी चैनल डीडी स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेजन प्राइम डे सेल हुई शुरू। मोबाइल, टीवी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर मिलेगी बम्पर छूट, साथ ही में कैशबैक भी। जी हाँ, अगर आप अमेजोन के प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने अपने प्लेटफॉर्म पर अमेजोन प्राइम डे के नाम से एक सेल की शुरुआत की है जो कि 26 और 27 जुलाई तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक इस सेल में आपको मोबाइल फोन पर, टीवी पर, इसके अलावा कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर बम्पर छूट मिलेगी। आम दिनों के मुकाबले ये चीजें आपको काफी सस्ती मिल सकती हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीजों पर कितना डिस्काउंट चल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सूर्य और भुवी ने दिलाई भारत को जीत। श्रीलंका को पहले T20 में 38 रन से हराया। जी हाँ, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव और गेंदबाज भुवनेश्वर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन से श्रीलंका को पहले T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बीते रविवार को भारतीय टीम ने 38 रन से हरा दिया। आपको बता दें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 164 रन बनाए थे, लेकिन इसके मुकाबले में श्रीलंकाई टीम 18 ओवर 3 बॉल में ही पूरी सिमट गई और केवल 126 रन बना पाई और इस मैच को भारत ने 38 रनों से जीत लिया। आपको बता दें 3 मैचों की ये T20 सीरीज चल रही है जिसका ये पहला मैच बीते रोज खेला गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 19 सितंबर से शुरू होंगे IPL के बचे हुए मैच। 27 दिन में खेले जाएंगे 31 मैच। 15 अक्टूबर को होगा इसका फाइनल। जी हाँ, आने वाले 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग मुकाबले में आमने सामने होगी। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से IPL का जो 14वां सीजन चल रहा था इसको बीच में ही रोकना पड़ा था। तो इसी IPL के जो बचे हुए मैच है अब उसे 19 सितंबर से कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 27 दिन में 31 मैच खेले जाएंगे और 15 अक्टूबर को दुबई में इसका फाइनल होगा। कौन सी टीम का मुकाबला किस तारीख को किस टीम से होगा इसकी पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज 26 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 26 जुलाई के दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी मौके पर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारे देश के जो जवान है तो उनकी जॉब ज्यादा कठिन है या पुलिस वालों की जॉब ज्यादा कठिन है, यानी कि ज्यादा मेहनत पुलिस वाले करते हैं या देश के जवान। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों आज ऐसे भी कारगिल दिवस का दिन है तो इस मौके पर अपने देश के जवान के नामों पर इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है।